दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। और उसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह व डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी चैतन्य, कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं तमाम अधिकारी ने दरभंगा के शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 नवंबर को संभावित आगमन है, जिसको लेकर आज हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का काम NHAI के द्वारा किया गया है, उसका लोकार्पण होना है। वर्षों से मिथिलांचल के लोग एम्स के लिए इंतजार कर रहे थे, उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम है। उसी आलोक में पटना से सभी विभाग के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई बातों पर गौर किया है, जिनकी चर्चा यहाँ के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ कर कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बताते चले कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा जिला के शोभन बाईपास में 1261 करोड़ से होना है। केंद्र सरकार 25 अक्टूबर को इसके लिए ई टेंडर के माध्यम से निविदा भी निकाल दी गई है। बिहार के दूसरे एम्स के भीतर ICU, क्रिटिकल केयर आदि विभागों के लिए 175 बेड, सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग में 120 बेड, जबकि मेडिसिन विभाग में 60 और पीडियाट्रिक में 60 बेड, स्त्री एवं प्रसूति विभाग में 75 बेड, डर्मेटोलॉजी में 15 बेडों की व्यवस्था रहेगी। एम्स निर्माण की जिम्मेदारी HCC कंपनी को दी गई है। उसी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं। बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का काम किया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास वगैरह का भी कार्यक्रम है। और वर्षों से यहाँ के लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, वो एम्स दरभंगा का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो इस के बैकग्राउंड में हम लोग आज पटना से सभी संबंधित सचिव पथ भी हैं, सचिव स्वास्थ्य हैं और एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर माधवानंद कर जी, RO YB सिंह जी NHAI के हैं और DMSP कमिश्नर सब हैं। तो हम लोग अभी स्थल को देखने के लिए आए थे कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे होगी, क्योंकि आप लोग भी अभी देख रहे हैं जो ग्राउंड है। तो कुछ हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। अब हम लोग जाकर एक मीटिंग करेंगे और माननीय सांसद, माननीय विधायकगण लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करके कि इस कार्यक्रम को 13 तारीख के कार्यक्रम को कैसे बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग कर सकें, ये हम लोग की कोशिश है। शारदा सिन्हा के निधन पर सांसद कीर्ति झा आजाद ने काफी दुख जताते हुए कहा कि पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में शरण दे और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश भर में शोक का माहौल है। आदरणीय शारदा सिन्हा जी का स्वर्गवास के बारे में पता लगा, अत्यंत दुख हुआ। हम सबों के लिए बड़ी आदरणीय थी और बहुत लोकप्रिय थी। उनके लोकगीत मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, हिंदी में हो या फिर सिनेमा में गाए गए गीत हो, हर एक पर्व और त्योहार पर उनकी आवाज ही गूंजा करती थी। वह देश का, बिहार का ही नहीं केवल पूरे देश का सम्मान थे। हमारे लिए यह आज बहुत दुख की घड़ी है कि उन्हें भगवान ने अपने श्री चरणों में बुलाया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बीच में से हमारा एक रत्न चला गया, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह आज दरभंगा पहुंचे और दरभंगा रेलवे जंक्शन पर पहुंचकर वहां के रेल स्थिति का जायजा लिया और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों को क्या कुछ रेलवे में व्यवस्था है, इन तमाम बातों को देखा गया
और आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन से दरभंगा रेलवे जंक्शन बुधवार को पहुंचे हुए थे। इस मौके पर पत्रकारों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि छठ के पश्चात यात्रियों का आवागमन उससे पहले रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्था है उसी का अवलोकन करने के लिए आए हैं और कहा कि सारी सुविधा यात्रियों की आवश्यकता अनुसार कैसे मुहैया हो सके यह सुनिश्चित करने की भी बात कही। नहीं, जो बिहार के विभिन्न प्रमुख स्थल हैं जहाँ से छठ के पश्चात यात्रीगण वापस अपने गंतव्यों पर रवाना होते हैं, वहाँ पे क्या तैयारियाँ विशेष तौर पर की गई हैं। विशेष गाड़ियों की व्यवस्था और उससे पहले जो स्टेशन पे व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का अवलोकन करने के लिए जो हमारे प्रमुख विभागाध्यक्ष हैं और मंडल रेल प्रबंधक हैं उनके संग आज का ये विजिट रखा गया है कि उससे भी तैयारियों में अगर कोई और बढ़ोतरी की आवश्यकता है वो लोग प्लान कर सकें और हम लोग जो है सुनिश्चित कर सकें कि सारी सुविधाएं जो हैं आवश्यकता के अनुरूप जो है उपलब्ध हैं कि नहीं है। एक सर जो नया बाईपास बना है उससे लोगों को और सहूलियत होगी और आवागमन भी होगा, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो नोट नहीं, वो चूँकि उस पर सवारी गाड़ी चलाने के लिए केवल अभी कुछ दिन पहले ही जो है CRS का निरीक्षण हुआ है और उसके बाद उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तो भविष्य के लिए जो है वो प्लानिंग उसके लिए अभी चल रही है। समस्तीपुर मंडल जो है उसके अनुरूप जो है प्रस्ताव वगैरह तैयार करेगा जिससे सवारी गाड़ियों का परिचालन भी उस मार्ग के माध्यम से हो सके, वो हम लोग करेंगे भविष्य में। एक सर अभी जो मतलब छठ में जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं स्टेशन पे यात्रियों को, उनके लिए क्या होगा आपकी तरफ से? उनको रोकना है और यात्री को सुविधा मिले, इस पर ध्यान रेलवे दे रही है। नहीं, चूँकि काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई हैं तो मुझे लगता है कि केवल जो लोग यात्रा करने वाले हैं उन्हीं को यहाँ आने की आवश्यकता है। अपने परिजनों को परेशान करने से क्या फ़ायदा कि वो यहाँ तक आएँ, और क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग व्यस्त ही होंगे कि उनको किसी की देख रेख की आवश्यकता नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये कि मतलब रेलवे ने काफ़ी अधिक सुविधाएं अतिरिक्त यात्रियों को के परिवहन के लिए प्रदान की हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि केवल इसी बात की आवश्यकता है कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है यात्रा प्लान करें और एक साथ एक ही दिन शायद संभव ना हो कि आराम से आदमी यात्रा कर सके, तो अपनी सुविधा के अनुरूप जो है प्लान करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि सभी यात्रियों को जो है काफ़ी सुखद अनुभूति होगी। आप लोग बिहार में की है? नहीं, बिहार के सभी प्रमुख जो स्टेशन हैं जहाँ पे देश भर के श्रद्धालु छठ पर्व के सेलिब्रेशन के लिए आते हैं वापस अपने गृह स्थानों में, तो उनके लिए दूसरे प्रदेशों में भी दूसरे टर्मिनल से भी आने की सुविधा अतिरिक्त प्रदान की गई है। और यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे में विशेष तौर पे ये व्यवस्था की जा रही है कि जब वापस जाने का समय हो तो उनकी यात्रा जो है वो बहुत ही सुखद और सहज रहे, इसके लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पे जो है विशेष व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह यहाँ आने के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था उसी प्रकार वापसी के लिए भी जो है इंतज़ाम किया गया है। और जब वो आके यहाँ पे इन स्टेशनों पे जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करेंगे तो उस दौरान उनका यहाँ पे स्टेशन पे जो है जो जितने पीरियड के लिए वो यहाँ रुकेंगे वो भी एक आरामदायक अनुभव हो, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। खान पान की भी, सफाई की भी, मेडिकल व्यवस्था भी जो है रखी गई है कि जिससे अगर किसी को दुर्भाग्यवश डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता पड़े तो वो भी उपलब्ध रहेगा। और खान पान की भी इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे विभिन्न संगठन हैं शहरों में जो इस तरह की इवेंट्स में चैरिटेबल गतिविधियाँ करते हैं, तो उन लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वो लोग भी आके जो है सहायता प्रदान करें और यात्रीगण के लिए जो है खाने पीने की भी व्यवस्था जो है बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो है पहल ली है प्रदान करने की। और रेलवे की तरफ से भी जनता खाना और पीने का स्वच्छ पानी जो है उसकी व्यवस्था की। सबसे बड़ी बात है जिस दिन छठ के बाद बहुत भीड़ होती है, RPF
और स्थानीय पुलिस से क्या संपर्क साधा उसका भी गया? पूरा इंतजाम किया गया है। अन्य जोन से भी जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल के सैनिक जो हैं वो प्रदान किए गए हैं रेल मंत्रालय द्वारा। और बिहार राज्य पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस वो लोग भी जो है पूरी तरह से जो है मुस्तैदी से जो है यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे कि कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलता है। सर एक अलग प्रश्न सर कि आपका अभी बगल में जो पासिंग फील्ड नंबर 2 है उसमें आए दिन हम लोग को सूचना मिलती है कि घटनाएं घटती है, लोग घायल होते हैं, अधिकारी भी आते हैं, नेताओं की तरह वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को मतलब हर दिन वहाँ पानी जल जमाव है, बड़ी घटना हमेशा ही घटती रहती है। क्या उसके लिए कुछ दिशा निर्देश? मैं इसके लिए चर्चा कर लूँगा। डीआरएम साहब हैं साथ में, तो वो भी आके यहाँ देखते रहते हैं। तो अगर कोई विशेष कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग करेंगे। पूरा जल जमाव है सर वहाँ। हाँ, तो इसीलिए अगर उसकी निदान के लिए कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग डिस्कस करके। सर आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से भीड़ आते समय बहुत अप्रत्याशित हो रही है, जाते समय भी जो चैलेंज है तो रेलवे उस चैलेंज, इसीलिए मैंने बाहर भी कहा था कि काफी लंबे समय के लिए 8 तारीख के बाद जो है गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि वो 1 या 2 दिन के अंतराल में ही वापस जाने की कोशिश ना करें। और मुझे ऐसा अपेक्षा भी है कि काफ़ी सारे लोग चूँकि काफ़ी दिनों बाद अपने घर आए हैं तो सब लोग इसी उद्देश्य से आते हैं कि घर में जो भी लंबित कार्य हैं वो भी संपन्न करें। तो इसीलिए 20 तारीख या 21-22 तारीख तक भी समझिए कि गाड़ियों का परिचालन, अतिरिक्त गाड़ियों का परिचालन होता रहेगा। तो उस हिसाब से यात्रीगण अगर प्लान तरीके से वापस जाएंगे तो किसी को भी कोई असुविधा नहीं होगी। सर रेलवे को करोड़ रुपए का फाइन हुआ था, आपको पता होगा क्या है वो फाइन और कैसे क्या क्या उसके लिए क्या व्यवस्था? उसकी डिटेल तो श्रीवास्तव साहब को मालूम है, वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। छठ पूजा को लेकर बाजारों में छठ संबंधित सामानों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाआस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर दरभंगा के लहरियासराय स्थित मार्केट में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां एक तरफ छठ पूजा को लेकर मिट्टी के सामानों से लेकर सूप, दौरी, नारियल, केला सहित छठ पूजा करने वाले पूजा से संबंधित सामग्री की खरीदारी करने को लेकर लगातार लोग बाजार आ रहे हैं। वहीं छठ पूजा को लेकर जहां एक तरफ मार्केट में लोगों की लगातार भीड़ उमड़ रही है, वहीं एनसीसी के भी कई सदस्यों को दरभंगा में प्रतिनियुक्ति दी गई है ताकि रास्ते में किसी प्रकार की किसी भी आने जाने वाले को दिक्कत ना हो और जाम ना लग सके, रास्ता बाधित ना रहे, लोग आसानी से आ जा सके। इस संबंध में हमने कुछ लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहना है उनका और क्या बाजार की स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बताया, वो हम आपको सुना रहे हैं। से आप लोगों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया, कौन सा जगह है और किस तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एरिया? इधर जो है भीड़ भाड़ में से पब्लिक सबको परेशानी नहीं हो, भीड़ भाड़ हटाने के लिए ये सारा ड्यूटी लगाया गया है। तो कब से आप लोग को यहाँ पे लगाया गया? वो आज ही से ड्यूटी आज से ही लगाया गया? ये हुआ हाजमा चौराहा से पीछे हुआ। अच्छा, तो ये बाकरगंज में आप लोग को दिया हुआ है। तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग रहेंगे? इधर जो है 5 बजे तक। अच्छा, कंटिन्यू रहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार, 8 बार बता। फिर भी चल रहा है, कोई खास नहीं है। जो कोरोना से पहले चलता था वो सब खत्म हो गया। अब ग्राहक आ रहे हैं ना? हाँ, ग्राहक आ रहा है लेकिन उस तरह का नहीं है। अब महंगाई बहुत दिक्कत हो रहा है, महंगाई का ग्राहक का रुझान उतना सही नहीं है। हाँ, लगभग आ रहा है। किस एरिया का दुकान है ये लहरियासराय बिजली बाकरगंज। यहाँ तो हम लोग छठ पूजा के नारियल थोड़ा बहुत बेचे हैं, कभी केला देखेंगे तो केला नहीं, वही सब बिक रहा है। से आप लोगों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है? यहाँ पे दरभंगा यातायात पुलिस की तरफ से बुलाया गया था कि यहाँ पे जो भीड़ चल रहा है छठ के उपलक्ष्य में, अच्छा, जो भीड़ बन रही है लोगों के जरिए खरीदारी के लिए जो भीड़ उमड़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एनसीसी कैडेट यहाँ पे खड़े हैं और काफी तादाद में यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। एनसीसी के कितने सदस्य हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? यहाँ पे 30 एसडी और 10 एसडब्ल्यू यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हर विभिन्न चौराहे, हर विभिन्न मार्ग के पास कर रहे हैं। जैसे क्या कुछ यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों को कहा गया है कि बस एक शिफ्ट न हो,
यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग चलते रहें, बढ़ते रहें, लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग आगे बढ़ते रहें, आसानी से सब लोग अपना खरीदारी और सही सुचारू रूप से बाजार पे लोग कर सकें। जी जी, कहीं पे कोई रुक ना सके, कोई दुर्घटना ना हो, किसी की मदद की हो। हमेशा एनसीसी कैडेट तैयार है और रही है और आज भी ड्यूटी कर रही है। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अंडर ऑफिसर मोहम्मद अली, 8 बिहार बटालियन। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 131वां उर्स मुबारक हजरत सैयद शाह शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की अध्यक्षता में रहमगंज स्थित खानका समरकंदिया परिसर में उर्स 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चलने वाले उर्स में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की हाजिरी हुई। उर्स के मौके पर खानका परिसर में दूसरे तीसरे दिन शानदार जलसा का आयोजन हुआ। उर्स में देश के नामचीन मौलानाओं नात खाओ ने पहुंचकर तकरीर और नातिया कलाम से उर्स में आने वाले को अल्लाह और रसूल की बातों से फायदा पहुंचाया। हर साल की तरह इस साल भी देश के कई प्रदेशों में बड़ी संख्या में इस 4 दिवसीय उर्स में अकीदतमंद पहुंचते हैं। वहीं खानका समरकंदिया के उस्तादों में हाफिज कारी नसीम साहब, मौलाना अख्तर, राजा मिसबाही, मौलाना अब्दुल गुलाम, कारी अजमत, कारी अबूजर अलाज, मौलाना अब्दुल अल्लाम मिशवाही सहित और कई लोगों की शिरकत हुई। रात में दस्तार बंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ। दस्तार बंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें 31 बच्चों की दस्तार दी गई, जिसमें हाफिज में थे, कारी में थे और फजीलत के भी तुलबा थे। प्रोग्राम के उसके बाद प्रोग्राम 2 घंटा तक अच्छा चला। उसके बाद खाने पीने का सिलसिला चालू हुआ, जो सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक चलता रहा और लोगों ने नमाज पढ़। उसके बाद उसका अख्ताम पजीर हुआ और खुसूसन आज की दुआ जो 10:30 बजे हुई वो आखिरी दुआ थी, जिसमें उसका अख्ताम हुआ। और इंशाअल्लाह हर साल इसी तरीके से उर्स मनाया जाएगा। जिला प्रशासन का भी मदद ट्रैफिक के मामले में और भी मामले में बहुत अच्छा था। उन्होंने हम लोग की बहुत मुश्किलात को जो है आराम से तय कर दिया और साथ भी हम लोग उनके साथ रहे। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ मोहम्मद नादिर साहब, मीडिया पड़वाड़ी। कौन सी जगह? ये है खानका समरकंदिया। महाआस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर 4 दिवसीय छठ पूजा के दूसरे दिन यानी आज 6 नवंबर बुधवार को इसी दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन से रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाले ही तैयार करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही उसे ग्रहण करते हैं। खरना से जो उपवास आरंभ होता है वह सप्तमी तिथि के दिन अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होता है। तैयारी हो रही है ये बहुत मानल जाए यहाँ पर। अच्छा, आज सारा दिन बिना पानी के बिना चाय के रह के सांझ में 8 बजे इसका न्यूज करके से अथी किया जाए। अच्छा, आज कल से ही ये 4 दिन के महापर्व जो है पूरे बिहार में और पूरे देश में अब लोग मनाने लगे हैं। और ये छठ आस्था का जो पर्व है ना, तो लोगों में एक विश्वास है कि राना माई 4 दिन तक लोगों को पार लगाते हैं। और आज पहला दिन है, आज खरना कहा जाता है। कल नहाय खाए था, परसों सजका अर्घ है, परसों तेसर दिन सरवा रहेगा। आज जो है खीर बनेगा, गुड़ के खीर बनेगा। उसके बाद रोटी बनेगा, केला और नवेद लेके आज 8 बजे 7:30 बजे लोग नवेद जो छठ बढ़ती हैं वो नवेद डालेंगी। और एक महत्वपूर्ण मिथिला में खास करके, क्योंकि माँ जानकी जब वनवास से आ रही थी तो ये छठ आस्था का पर्व में वो बोली थी कि हम वनवास काट के आएंगे तो हम गंगा स्नान करेंगे। उसी समय से गंगा स्नान के व्रत से छठ शुरू हो गया। तो एक मिथिला की बेटी जो छठ का शुरुआत की, वो छठ पूरे विश्व में लोग मना रहा है। ये आस्था का पर्व है और राना माई से कामना करते हैं कि संपूर्ण मिथिलावासी, बिहारवासी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और जीवन में फले और फूले। खास करके मिथिला में सबसे ज़्यादा भी होता है, तो मिथिला के लिए और खास करके पत्रकार भाइयों लोगों से भी आग्रह विनती करेंगे कि शाम में जरूर आप प्रसाद खाने के लिए आइए और आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए। यही माँ
छठ परमेश्वरी से कामना है कि समस्त मिथिलावासी खुश रहे। बेटी के लेल मिथिला के एक बहुत बड़ा क्षेत्र भेलै कि मिथिला के बेटी आए मिथिला के बीच में जे हम सब बच्चा से हुनके गीत सुनैत जवान भेलहुँ और हमें आइयो हर घाट पर हर जगह हर घर में हुनके गीत गूंजै छनि। तो और हमरा लगैया कि जब तक युगो युगो तक शारदा दीदी हमरा सबके दिल में हृदय में हमर बच्चा के हमर पोता पोती आवा वाला पीढ़ी युगो युगो तक उनकर नाम रहतन। जब तक सूरज चांद रहेगा शारदा दीदी तुम्हारा नाम रहेगा। क्या मतलब सर खरना है, खरना वाला कुछ गीत मैथिली में आई तो बास ल रहल छथिन राणा हाँ, हाँ। तो बास लिया हो राणा माई बास लिया बमराब रोशन बाबू के आंगना में बास लिया जोड़ा नारियल जोड़ा सूप बास लिया राणा माई बास लिया जोड़ा केरा राखल राणा माई के आंगन राम कुमार बाबू के आंगन बस लिया राणा माई बस लिया विजय बाबू के आंगना में बस लिया जोड़ा कोसिया राखल आज ए बाबू के अंगना बस लिया राणा माई बस लिया। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना मनाई जाती है। इस साल 6 नवंबर को मनाई गई। खरना की पूजा शाम के समय की गई। इस दिन उपवास रखकर संध्या के समय खरना का प्रसाद बनाया गया। प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद का भोग लगाया जाता है। पूजा खत्म करने के बाद प्रसाद का सेवन किया जाता है। खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती है।